आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए आज एक जरूर और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही मजदूरों और दुकानदारों को मिलेगी 5-5 हजार रुपए की मुआवजा। इस राज्य की सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज माफ, इस राज्य की सरकार ने उपभोक्ता और व्यापारियों को दी है बड़ी राहत। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के स्लॉट बुकिंग करवाने के अब टेंशन खत्म, कोविन से जुड़ गए हैं ये कोरोना वेबसाइट और ऐप। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, इस राज्य की सरकार ने 980 करोड़ का किसान कर्ज किया है माफ। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही पबजी गेम खेलने वालों के लिए आज एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो देश में तैयार होंगे 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स, सरकार ट्रेनिंग के साथ देगी पैसा। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बड़ी पहल यहां पर की है। आपात स्थिति में देश को फ्रंटलाइन वर्करों की कमी ना हो, इसे देखते हुए भारत सरकार ने एक स्किल प्रोग्राम की शुरुआत यहां पर की है। वहीं देश में फ्रंटलाइन वर्कर की एक बड़ी फौज यहां पर खड़ी हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किया है। इसका जिसके एक नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक पूरी तरह से क्रैश कोर्स होगा, यानी कम से कम समय में ट्रेनिंग देकर युवाओं को इसे योग्य यहाँ पर बनाया जाएगा कि वो किसी महामारी में देश की सेवा कर सके। इस क्रैश कोर्स को यहाँ पर MSDE नाम यहाँ पर दिया गया है, कौशल विकास और उद्यमिता इसका नाम दिया गया है मंत्रालय की ओर से। स्किल इंडिया के तहत इसे शुरू किया गया है। वही प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को खुद इस कोर्स का शुभारंभ यहाँ पर किया है। वही स्किल इंडिया के मुताबिक कोरोना काल के दौरान हेल्थ सेक्टर की मदद के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने शुक्रवार को 6 नए यहाँ पर क्रैश कोर्स लॉन्च यहाँ पर किया। इसके तहत कोविड-19 हेल्थ कार्ड वर्कर्स को विशेष प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटर्स में लॉन्च किया गया है। इससे आने वाले समय में रोजगार भी पैदा हो सके। इस कोर्स के जरिए देश भर के लगभग 1 लाख युवक और युवतियों को यहाँ पर ट्रेनिंग देकर फ्रंटलाइन वर्कर बनाया जाएगा, ताकि वो कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में देश की सेवा कर सके। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान, मजदूरों और दुकानदारों को मिलेगी 5-5 हजार रुपए की एक मुफ्त सहायता। देश में कोरोना के कहर के बीच कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ राहत पैकेज का ऐलान किया। इन सब के बीच हरियाणा सरकार ने भी छोटे दुकानदारों और जो निर्माण श्रमिकों है और ऑटो रिक्शा वालों के लिए और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए 5-5 हजार रुपए की एक मुफ्त सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपनी सरकार के 700 दिन पूरे होने के अवसर पर घोषणा के अवसर पर BPL परिवार जिन्होंने 18 से 50 मतलब जिनकी आयु वर्ग 18 से 50 आयु वर्ग में प्रत्येक सदस्य को कोविड-19 के कारण खो दिया है, उनमें से प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पर दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने 2021-22 की पहली तिमाही में संपत्ति कर में छूट और बिजली बिल में यहाँ पर कमी और राहत और अन्य लाभों की घोषणा यहाँ पर की है। वहीं कुल मिलाकर इन घोषणाओं में 1100 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय पैकेज शामिल है। वहीं राहत उपाय का वितरण देते हुए खट्टर ने कहा है कि निर्माण श्रमिकों और ऑटो रिक्शा चालकों जैसे असंगठित क्षेत्र में लगे 12 लाख परिवारों को 5-5 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये पैकेज 700 करोड़ रुपए का है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनिश्चित करने के लिए असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को लाभ जो योजना का लाभ आसानी से मिल सके, एक पोर्टल इसके लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर पंजीकरण 18 जून से शुरू हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगे लोगों को भी 5-5 हजार रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस पर 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह छोटे दुकानदारों के लिए भी 150 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा यहाँ पर खट्टर सरकार ने की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन सरकार ने माफ किया है 980 करोड़ का कर्ज। झारखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने गुरुवार को राज्य के 2,46,000 से अधिक किसानों के 980 करोड़ रुपए के ऋण को माफ करने की घोषणा की है। वहीं झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री और कांग्रेस नेता बादल पत्रलेख ने 2,46,012 किसानों के 50,000 करोड़ रुपए के ऋण को माफ करने की घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर यहाँ पर कृत संकल्प है। वहीं उन्होंने कहा है कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक यहाँ पर योजना है कृषि ऋण माफी योजना। वहीं बादल पत्रलेख ने कहा है कि हमारी सरकार ने बजट में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी और हम नियंत्रण से आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। भाई आपको बता दें कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष है उसमें बजट में यहाँ पर किसानों के कर्ज माफी के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की है। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 के विधानसभा चुनाव में अपना
घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण को माफ करने का वादा किया था। पहले चरण में सरकार ने 50,000 रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का फैसला किया है। वही वार्ता पत्र लिखने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग करवाने की टेंशन खत्म, कोविन से जुड़े गए हैं इक्रोन पोर्टल ऐप। वैक्सीनेशन स्लॉट बुकिंग से जुड़ी एक अच्छी और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। कोविन पोर्टल से इक्रोन और ऐप वेबसाइट को जोड़ा गया है। इसके चलते अब एयरलाइंस टिकट बुकिंग की तरह स्लॉट यहाँ पर बुकिंग संभव हो जाएगी। वही कोविन के चेयरमैन आर एस शर्मा ने यहाँ पर कहा है कि अब काइन पोर्टल और आरोग्य सेतु और उमंग ऐप के अलावा इक्रोन नए ऐप और वेबसाइट को यहाँ पर उनको यहाँ पर कोविन के साथ जोड़ा गया है। 10 राज्य सरकारों की बुकिंग प्लेटफॉर्म को भी कोविन ऐप से जोड़ा गया है। इन राज्य सरकारों की प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म में भी वैक्सीन के स्लॉट यहाँ पर बुक हो सकेंगे। इसके साथ ही पेटीएम और मैक्स हेल्थ केयर और इंडिगो को भी कोविन से यहाँ पर जोड़ा गया है। इसमें मैक्स हेल्थ केयर और डॉक्टर रेड्डी, माई ट्रिप, इंडिगो और अन्य प्राइवेट प्लेटफॉर्म को भी कोविन से इंटीग्रेट यहाँ पर किया गया है। भाई कोविन के चेयरमैन ने कहा है कि जुड़े गए पोर्टल से बुकिंग की जानकारी आप यहाँ पर कोविन पोर्टल पर अपने आप यहाँ पर आ जाएगी, जिससे यहाँ पर सरकार के पास देश का केंद्रीकृत डेटा रहेगा। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा ऐप जोड़ने से वैक्सीनेशन में तेजी आएगी, साथ ही अब वैक्सीनेशन की बुकिंग भी पहले से आसान हो जाएगी। इसके चलते अब एयरलाइन टिकट बुकिंग की तरह लोग अपना टीकाकरण का स्लॉट बुक कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो IRCTC से ट्रेन फ्लाइट ही नहीं बल्कि आप बाइक की भी कर सकेंगे बुकिंग। एडवेंचर से भरपूर होगी पूरी ट्रिप। भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट IRCTC के जरिए अब ट्रेन और फ्लाइट ही नहीं बल्कि आप बाइक की भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। हाल में एक नए टूर पैकेज की घोषणा करते वक्त यहाँ पर रेलवे ने ये बड़ा ऐलान किया है। वह अधिकारी ने बताया है कि ये ट्रिप उन बाइकर्स राइडर्स के लिए है जो बाइक से मनाली या लेह लद्दाख की ट्रिप पर जाना चाहते हैं। वही इस पैकेज में बाइक टूर के अलावा यात्रीगण के रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था IRCTC की ओर से की जाएगी। यानी इस सफर के दौरान आप हर तरह से टेंशन फ्री रहेंगे, आप सफर का भरपूर आनंद ले पाएंगे। वही IRCTC के अनुसार ये यात्रा आपकी दिल्ली से शुरू होगी, जहां आपको वोल्वो के जरिए आपको सड़क के रास्ते मनाली ले जाया जाएगा। इसके बाद मनाली से बाइक पर यात्रा शुरू होगी, वो लेह होते हुए कारगिल तक जाएगी। इस दौरान आपको खुद ही यहाँ पर बाइक चलानी होगी, ऐसा इसलिए ताकि आप एडवेंचर का मजा ले सकें। वही इस पूरी ट्रिप में आपके लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, होटल और मील और गाइड और इंश्योरेंस की व्यवस्था यहाँ पर IRCTC की ओर से यहाँ पर की जाएगी। वही पूरे पैकेज की बात करें तो सिंगल पर्सन के लिए ये 40,890 रुपये का होगा, जबकि 2 लोग बुक करने पर कुल यहाँ पर 35,000, जबकि 2 लोग पैकेज को बुक करते हैं तो उसके ऊपर 35,750 रुपये देने होंगे। वही 3 लोगों के पैकेज बुक करने के लिए 35,490 रुपये देने होंगे। ये रात 12 बजे से 13 दिन की यात्रा ही होगी। इस दौरान आपको शॉपिंग के अलावा 1 रुपये कभी अपने जेब से खर्च नहीं करना होगा। ये सभी पूरा खर्चा रेलवे उठाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस और RC समेत इन डॉक्यूमेंट्स अगर वैलिडिटी हो गई खत्म तो परेशान ना हो, सरकार ने फिर बढ़ाई है डेडलाइन। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक बार फिर वाहन चालकों को राहत दी है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और RC समेत जो गाड़ी की जो डॉक्यूमेंट्स है, दूसरे कागजात है, उनकी वैलिडिटी को अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिकारियों को सलाह दी है कि वे फिटनेस और सभी प्रकार के परमिट और लाइसेंस और RC जैसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं इनमें से सभी दस्तावेज को शामिल किया गया है जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 तक खत्म हो गई हो या फिर 30 सितंबर 2021 को खत्म होने वाली हो। वही ये फैसला इसलिए लिया गया है कि जो लोग कोरोना काल में भी जरूरी सेवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं उन्हें परेशानी ना हो। वही अब देश में कोरोना महामारी से यहाँ पर जो कोरोना महामारी है वो उससे आधी देश जूझ रहा है, तो इन मंत्रालय ने सभी डॉक्यूमेंट्स की जो वैलिडिटी को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी राज्य सरकारें और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस एडवाइजरी को लागू करें, जिससे नागरिकों और ट्रांसपोर्टर्स और दूसरे जो संगठन है उसको जो इस मुश्किल दौर से काम कर रहे हैं उन्हें किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। इससे पहले यहाँ पर पिछले मंत्रालय ने 30 सितंबर 2020 को यहाँ पर 30 मार्च 2020 को यहाँ पर 9 मार्च 2020 और 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 और इसके 26 मार्च 2021 को यहाँ पर आदेश पर गाड़ियों के जो परमिट थे और ड्राइविंग लाइसेंस थे उनका RC का एक्सटेंशन यहाँ पर पहले बढ़ाया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारतीय गेमर्स के लिए जरूरी खबर, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया लॉन्च। गूगल प्ले स्टोर पर आ गया है बीटा वर्जन, OTP की पड़ेगी जरूरत। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम के लॉन्च होने का इंतजार हर कोई भारतीय यहाँ पर कर रहा है। वही डेवलपर्स ने गेम के नोटिफिकेशन
यहाँ पर OTP के ऑथेंटिकेशन की डिटेल्स के साथ कुछ सपोर्ट पेज को अपडेट यहाँ पर कर दिया है। इससे पता चलता है कि ये जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम है उसमें लॉगिन करने के लिए एकमात्र तरीका OTP ऑथेंटिकेशन होगा। भाई क्रॉप्टन ने बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम के सपोर्ट पेज पर OTP ऑथेंटिकेशन के बारे में एक सेक्शन यहाँ पर जोड़ा है, जहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर बताते हैं कि इससे यूजर्स को कितनी बार OTP की वैलिडिटी के लिए रिक्वेस्ट वो कर सकता है। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक यूजर 3 बार वेरीफाई कोड दर्ज कर सकता है, जिसके बाद ये काम नहीं करेगा। वही जानकारों का मानना है कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम है वो यहाँ पर जून महीने में लॉन्च हो सकता है। हालांकि क्रॉप्टन ने अभी इसके ऑफिशियल रिलीज की तारीख की घोषणा नहीं की है। बैटलग्राउंड मोबाइल गेमर्स के लिए यहाँ पर ये गेमर्स के लिए यदि होगा ऐसा तो PUBG के मोबाइल में जो फेसबुक और गूगल प्ले स्टोर है उनके अकाउंट से कई तरीके से वो लॉगिन यहाँ पर हो सकते हैं। मतलब फेसबुक और गूगल प्ले स्टोर की आईडी से या फिर गूगल जीमेल की आईडी से में लॉगिन होने का तरीका हो सकते हैं। भाई PUBG मोबाइल प्रभावित करने वाले यहाँ पर गॉड नेक्सी ने यूट्यूब पर उल्लेख किया है कि भारत में PUBG मोबाइल खिलाड़ी अपने जो डेटा है वो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में स्थानांतरण करने में सक्षम होंगे। हालांकि क्रॉप्टन ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि यहाँ पर नहीं की है। PUBG मोबाइल इंडिया को भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 1969(a) के तहत डेटा गोपनीयता चिंताओं के कारण प्रतिबंधित यहाँ पर कर दिया गया था इस गेम को। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज माफ, सरकार ने उपभोक्ता और व्यापारियों को दी है बड़ी छूट। कोरोना संकट के दौर में हरियाणा विद्युत विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। विभाग ने बिजली बिलों पर 30 जून तक यहाँ पर सरचार्ज माफ करने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी खुद हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है। खट्टर ने कहा है कि विद्युत विभाग ने फैसला किया है कि बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना महामारी के कारण व्यावसायिक गतिविधियों से प्रभावित होने के चलते सूबे के व्यापारियों को भी राहत प्रदान की गई है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिनका अप्रैल, मई या जून का औसतन बिजली बिल जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के औसतन बिल के 50% कम आता है, उन पर लगने वाले 10,000 रुपये का स्थायी शुल्क यहाँ पर 100% माफ किया जाएगा। जिनके स्थायी शुल्क 10,000 रुपये से 40,000 रुपये तक है उन्हें 10,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। भाई 40,000 से अधिक के व्यापारियों को यहाँ पर 25% इनको छूट यहाँ पर दी जाएगी। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में राहत देते हुए सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही तक पूरी संपत्ति कर माफ करने का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया। उन्होंने बताया कि लगभग 150 करोड़ रुपए का यहाँ पर 150 करोड़ रुपए का लाभ लोगों को यहाँ पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बड़े शहरों में चौथे तल के रजिस्ट्रेशन की अनुमति सरकार ने भी दे दी है, इसका लोगों को फायदा यहाँ पर होगा। इसके अलावा यहाँ पर सरकार ने मोटर व्हीकल टैक्स में भी छूट देने का निर्णय लिया। इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सवारियां ढोने वाले वाहनों पर वर्ष 2021-22 में पहले तिमाही पर मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा। इससे वाहन मालिकों को करीब 72 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा वाहनों की फिटनेस की डेट भी यहाँ पर आगे सरकार ने यहाँ पर 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब बात करते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना, दिल्ली को करना होगा इंतजार। दक्षिणी पश्चिमी मानसून एक बार फिर मजबूत हुआ है और उत्तर यहाँ पर गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की ओर इसने बढ़त कर ली है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दिल्ली को मानसूनी बरसात के लिए अभी इंतजार करना होगा। वही देश की राजधानी दिल्ली में मानसूनी हवाएं 27 जून तक आने की उम्मीद यहाँ पर है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि गुजरात तक के यहाँ पर गुजरात और दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य यहाँ पर प्रदेश के बाकी बचे इलाकों में अगले 24 घंटों में मानसूनी बारिश होगी। वही नॉर्थर्न लिमिट ऑफ मानसून यानी NMB जूनागढ़, डीसा और यहाँ पर कानपुर, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर ये गुजर रहा है। वही मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा था कि मानसून पर पश्चिमी मध्य आकांक्षी प्रभाव है वो 23 जून तक जारी रहेगा। इसलिए इस अवधि में राजस्थान, पंजाब और बाकी के हिस्से और हरियाणा और दिल्ली में मानसून की बढ़त यहाँ पर नहीं होगी। ऐसा कहा गया है कि मानसून का फ्लो पैटर्न 26 से 30 जून के बीच अधिक संगठित और सशक्त होने वाला है और इसी के बाद अधिकांश उत्तरी पश्चिम भारत में मानसून बढ़त लेगा। इससे पहले मौसम विभाग के दफ्तर ने भविष्यवाणी की थी कि वायु प्रणाली दिल्ली में तय समय से 12 दिन पहले यानी 15 जून को पहुंच सकती थी। वह आमतौर पर मानसून दिल्ली में 27 जून तक पहुंचता है और पूरे देश में यह 8 जुलाई तक सराबोर करता है। वही निजी कंपनी स्काईमेट वेदर का कहना है कि पिछले साल वायु प्रणाली दिल्ली तक 25 जून को पहुंची थी और 29 जून को पूरा देश में मानसून आ गया था।
वहीं स्काईमेट वेदर के वैज्ञानिक महेश पालीवाल ने बताया था कि ये हवाएं अगले हफ्ते भी जारी रहेगी, इसलिए दिल्ली में मानसूनी बरसात की उम्मीदें सामान्य रूप से 27 जून तक ही संभव है।